हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है रूम का पार्ट 3 जहाँ हमने साइट सीइंग से थोड़ा सा ब्रेक लिया और बस किया चिल। और हाँ, एज़ प्रॉमिस इस व्लॉग में है ड्रामा लवर्स के लिए सरप्राइज़, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ब्रेकफास्ट के लिए हमको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत पड़ी नहीं क्योंकि हम इटली में थे और यहाँ पे हर जगह कॉफ़ी फ़र्स्ट क्लास मिलती है। तो बस हम नियर बाय अपने अकोमोडेशन के चले गए ब्रेकफास्ट करने के लिए और हमको ज़्यादा कुछ हैवी चाहिए नहीं था। बस हमने थोड़ा सा लाइट ब्रेकफास्ट किया क्योंकि आज प्लान था विला बोर्गीज़ में पिकनिक करने का। नहीं कहेंगे, कहेंगे क्योंकि हम रोम में हैं, बल्कि दोनों सेम ही चीज़ लग रही है मेरे को। एटमॉस्फेयर विला बॉर्गीज़ हमारा अकोमोडेशन से 1 आवर दूर था बाय वॉकिंग, और हम बाय वॉक ही गए। लेकिन हमने काफ़ी हॉल्ट्स लिए बीच में, जैसे हम ये सुंदर सुंदर ट्रीज़ को निहार रहे थे। पहले तो हमें लगा ये एडिबल ऑरेंजेस हैं, लेकिन ये ऑरेंजेस एडिबल नहीं होते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बिटर होते हैं और इनको मार्मलेड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जनरली आप इनको प्लग करके नहीं खा सकते, और आई थिंक प्लग करना अलाउड भी नहीं होता होगा। हम तो बस इनको इन्जॉय कर रहे थे और वेदर बहुत ही परफेक्ट था उस दिन और हमको बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे थे। कुछ लोग हमको पागल बोलेंगे कि हर जगह तुम पैदल कैसे निकल जाते हो, बट दैट्स द वे वी लाइक टू एक्सप्लोर। विला बॉर्गीज़ एक सुपर पीसफुल और ब्यूटीफुल पार्क है। रोम के बीचों बीच एक ऐसा स्पॉट जहां बस चिल कर सकते हो। ये प्लेस बिल्कुल परफेक्ट है पिकनिक के लिए। ये इतना बड़ा पार्क है कि आराम से हाफ डे आपका यहीं निकल जाएगा। वॉक करो, बैठो, साइकिल चलाओ या बस ग्रीनरी इंजॉय करो। यहाँ की वाइब एकदम काम है। टूरिस्ट क्राउड से थोड़ा दूर एकदम रिफ्रेशिंग फील देता है। पार्क के अंदर ही एक आर्ट गैलरी भी है, और सबसे अच्छी बात यहाँ से सिटी का एक बहुत ही प्रिटी व्यू मिलता है। हमें तो यहाँ पिकनिक करते हुए लगा कि जैसे किसी मूवी का सीन हो। ग्रीनरी, हल्का सा सन और फुल रिलैक्स मोड। लास्ट डे ऑफ द ट्रिप एंड वी डिसाइडेड टू हैव अ पिकनिक। Roman style. यू आर हैविंग फ्रेंच टोस्ट एंड यू आर कॉलिंग इट रोमन स्टाइल। The Roman style in Paris. यस, लास्ट ट्रिप में मिला नहीं तो इस ट्रिप में ले लिया। किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात में मिलाने में लग जाती है, कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं। वेजिटेरियंस के लिए एक ही ऑप्शन, आई एम हैविंग दिस टमेटो मोज़रेला सैंडविच। अगर आपको किसी भी नई जगह की वाइब सोक इन करनी है तो अपनी आइटिनरी में हमेशा एक दिन ऐसा निकालें जो कि एकदम खाली हो। आप जाएं, पूरा सिटी बिना किसी एजेंडा के एक्सप्लोर करें, एंड ट्रस्ट मी, वही दिन आपका सबसे फेवरेट दिन होगा आपके पूरी ट्रिप का। माय चांस। Oh, you win! आफ्टर स्पेंडिंग अ रियली गुड टाइम हेयर, हम निकल गए थे विला बॉर्गीज़ से और थोड़ा वॉक करते हुए हम पहुंच गए ओपेरा हाउस। हमने इससे बाहर से ही देखा, लेकिन सीरियसली क्या रॉयल फील देता है ये बिल्डिंग। वहीं पर ये एक छोटा सा जूस स्टॉल भी था, और भाई साहब फ्रेशली स्क्वीज्ड ऑरेंज जूस सिर्फ 5 यूरो का। जैसे ही पिया एक ही रिएक्शन था, वाह भाई वाह, बिल्कुल समर के लिए परफेक्ट, एकदम ज़िंदा कर दिया था इस जूस ने। होटल में जाके हम थोड़ा फ्रेशन अप हुए क्योंकि शाम का प्लान तो फिक्स था, क्योंकि भाई कोलोसियम के पास रह रहे हो और ड्रिंक्स ना हो तो क्या फ़ायदा। सामने ही एक क्यूट कैफ़े और बार्स थे, और इमेजिन करो एक ड्रिंक हाथ में और सामने दुनिया का एक वंडर कोलोसियम। इट वॉज अ टोटल मूवी सीन मोमेंट।
रोम का लास्ट डिनर करने के लिए भी हम पहुंच गए थे ट्रेवी फाउंटेन की तरफ एंड ट्रस्ट मी दिस पास्ता वाज सो अमेजिंग। तो हमारा प्लान बहुत सिंपल था, हमको ट्रेवी फाउंटेन जाना था उसकी नाइट ब्यूटी देखने के लिए। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो लगा कि कुछ गड़बड़ है क्योंकि फुल एरिया बंद था, पुलिस इधर उधर हो रही थी और एक जाइंट बलून हवा में लटका हुआ था। पहले तो मुझको लगा कि कोई मैजिक शो हो रहा है, थोड़ा और ऑब्जर्व किया तो समझ में आया कि शूटिंग चल रही है। और सबसे कूल बात, लोग हिंदी में बात कर रहे थे। तो क्यूरियोसिटी में मैंने भी एक ग्रुप मेंबर से बात कर ली और पता चला कि एक नेटफ्लिक्स शो का शूट हो रहा है जो अगले साल ही रिलीज़ होने वाला था। और ट्विस्ट, ये एक पाकिस्तानी सीरीज़ थी जिसमें कुछ बड़े स्टार्स भी इन्वॉल्व थे। एंड आई वाज लाइक ओके, दिस नाइट जस्ट टर्न वाइल्ड। एक्सट्रोवर्ट होने का फ़ायदा कहीं कहीं तो हो ही जाता है क्योंकि हर कोई इतना ज़्यादा क्यूरियस था कि यहाँ पे चल क्या रहा है, सब एक दूसरे से पूछ रहे थे। तो मैंने भी मुंडी नीचे करके डायरेक्टली क्रू मेंबर से पूछ लिया कि क्या चल रहा है, किस शो की शूटिंग चल रही है। उन्होंने मेरे को थोड़ा बहुत बताया और ये सब देख के लोग मेरे से पूछने लग गए और मैं भी फुल टूर गाइड मोड ऑन करके सबको बता रही थी कि भाई ये हो रहा है, इस फिल्म का शूटिंग है, बल्कि पता मेरे को भी आज से ज़्यादा कुछ नहीं था। क्या हिंदी में बोल रहे हैं? भावना, क्या हो रहा है? मूवी की शूटिंग हो रही है। उस मूवी का कहानी है मेरी ज़िंदगी। मैंने अपने राइट्स भेजे हैं बस अभी 3 दिन पहले राइट्स भेजे थे। अब मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो गई है तो मैं ओवरलुक करने के लिए आ रही हूँ क्योंकि सब सही चल रहा है, नहीं चल रहा। अभी हीरो आया नहीं है, हीरो ने थोड़ा 10 रुपये ज़्यादा मांगे थे तो अभी टेंट में उसको मना रहे हैं। और हीरोइन तुम ही हो? हीरोइन मैं ही हूँ, मैं खुद प्ले करने वाली हूँ अपने आप को क्योंकि मेरे से ज़्यादा अच्छा कोई प्ले कर नहीं सकता। तो सारे नज़ाकत हो गई, इसलिए तुमको स्पेक्टेटर में खड़ा कर दिया है। यस, तो मैं देखूंगी हीरो सही एक्टिंग कर रहा है नहीं कर रहा। तो आ जाए तो 10 रुपये कुछ भेजे हैं मैंने, आते होंगे, गूगल पे किए है ना, धीरे धीरे आते होंगे। Is it like an English series or Pakistan? अब सब आ रखे थे ट्रेवी फाउंटेन के संग फ़ोटो लेने के लिए, लेकिन ट्रेवी फाउंटेन तो बंद कर रखा था शूटिंग के लिए। तो कुछ टूरिस्ट ने बैरिकेड तोड़ के फ़ोटो लेने की कोशिश की और क्राउड चीयर करने लगा जैसे क्रिकेट मैच हो। एक सीन देख के हमने सोचा कि चलो यार अब निकलते हैं, लेकिन सच बोलूँ तो ये एक्सपीरियंस एकदम अनएक्सपेक्टेड था और फुल पैसा वसूल था। रोम की सुनसान गलियों में, रतनाम की गलियों में ओह रतनाम की गलियों में जा रहे। हम दोनों एक दूसरे के साथ अकेले जा रहे हैं रात के 1 बजे क्योंकि हम लोग गए थे रात में लेंगे ट्रेवी फाउंटेन का मस्त फोटो। इतना बढ़िया प्लानिंग के साथ, इतना बढ़िया प्लानिंग के साथ गए और ये भी सोचे थे कि कोई नहीं सोचा होगा कि रात को वहाँ जाना चाहिए। पहले तो गए तो इतनी भीड़, फिर एकदम से एक बलून आया, हमें लगा क्या पता कोई शो हो रहा है, लेकिन वो शो नहीं था, वो मूवी का शूट था। एंड ऐसा शूट हुआ कि अभी तक चल रहा है कि रात के 1 बज रहा है पर उनका शूट खत्म नहीं हो पा रहा है क्योंकि हीरो को एक्टिंग नहीं आ रही थी और हमें निकाल दिए। हीरो की बैंडेज ठीक नहीं हो रही थी। एक सीन में तो बैंडेज चले गई थी, तो मैंने श्रेया को बोला कि मैं जाके बता दूं डायरेक्टर को कि इसकी बैंडेज नहीं है। पर देखा तो वो बैंडेज लगाने जा ही रहते उसकी। बट इट वॉज अ फन डे, फन नाइट। श्रेया एक बार फिर रोड पे बैठ गई थी लोगों की फ़ोटो खींचने के लिए, और अगर आपको उसका वर्क चेकआउट करना है तो उसके इंस्टाग्राम हैंडल पे ज़रूर जाइएगा। Checkout time. Bye bye.
वी हैव चेकड आउट एंड हमारे होस्ट ने हमारे लिए टैक्सी बुक करी है। तो हम टैक्सी में एयरपोर्ट जा रहे हैं क्योंकि फ़्लाइट 10 बजे की है और ऑलरेडी 7:30 हो गया है और हमारी टैक्सी आ गई है। रीच्ड एयरपोर्ट। ट्रिप हैज़ कम टू एन एंड। बहुत हुआ रोमा रोमा, आप कल से करेंगे। इज माई स्क्रीन विजिबल? कैन यू हियर मी? बट ठीक है, दिस टाइम वी टुक अ टैक्सी। 31 यूरो का लगा क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पता नहीं था कि कब आएगा कब जाएगा। सो वी हैव रीच्ड सेफली, नाउ वी बोर्ड अ फ्लाइट एंड वील सी यू इन लक्समबर्ग। दैट्स इट फॉर रोम वीडियो। बाय बाय। चाओ फ्रॉम रोम। तो गाइस, ये था हमारा रोम ट्रिप, फुल फिल्मी, मैजिकल एंड यादों से भरा हुआ। पहले दिन का हिस्टोरिकल ब्लास्ट, कोलोसियम, रोमन फोरम, पैलेंटाइन हिल लगा जैसे किसी हिस्ट्री मूवी के सेट पे आ गए हों। और दूसरे दिन का प्रॉपर टूरिस्टी टूर, ट्रेवी फाउंटेन, स्पेनिश स्टेप्स और रिपब्लिक डे, जो कि बहुत ही मज़ेदार था। और तीसरा दिन बस चिल, एंजॉय और एक नेटफ्लिक्स लेवल ट्विस्ट के साथ एंड। आई मीन, कौन सोचता है कि आप रात को आइसक्रीम खाते हुए किसी शो के शूट के बीच में आ जाओगे। रोम ने हमको सिर्फ मॉन्यूमेंट्स नहीं दिए, उसने दिए वाइब्स, स्टोरीज़ और वो फीलिंग जो सिर्फ इस शहर में आती है। अगर आप भी रोम जाने का प्लान कर रहे हो तो एक ही एडवाइस है, थोड़ा गूगल मैप्स को हटाओ और सिटी फील एंजॉय करो। स्लो वॉक, स्लो पियाज़ा में बैठो, स्ट्रीट म्यूजिशियंस को सुनो और बस रोम को जियो अपने स्टाइल में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी लौटूंगी। तब तक के लिए चाओ रोम।